हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। ये आपको बस नोट करने हैं और याद रखने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्कोहल ड्रिंक कंटेन्स, मतलब अल्कोहलिक जो दारू पीते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? वो एथेनॉल अल्कोहल कंटेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म बाय एनिमल, मतलब ग्लूकोज को जानवर द्वारा संग्रहित किया जाता है, वो ग्लाइकोजिन बोलते हैं जो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, एस्कारियस किसके कारणों से होता है? ये राउंड वॉर्म होता है जो पेट में भी हो जाता है, या गोभी में कोई कीड़ा चली जाए राउंड वॉर्म, वो हमारे पेट में ऐसे फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से मनुष्य में थकान महसूस होती है? मतलब अगर थक जाते हैं तो हमारे किस वजह से थकते हैं? तो लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे हम जल्दी थक जाते हैं। फिर बीसीजी टीकाकरण से किस लिए दिया जाता है? वो टीबी के पेशेंट के लिए दिया जाता है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? वो करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी ब्लड ग्रुप की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरबीसी काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज व्हेन ए पर्सन इज हैविंग पॉलीस्थीमिया, जब उसके अंदर इंक्रीज हो जाए पॉलीस्थीमिया तब उसकी काउंट ब्लड की बढ़ जाती है। मानव शरीर में लैक्रिमा ग्रंथि कहाँ स्थित है? वो आई ऑर्बिट में स्थित है, आंखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसने करा था? वो करा था डॉक्टर पंगापाली वेणुगोपाल ने करा था, फर्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट। फिर क्या, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? उनकी खोज करी थी जॉन सेलेक ने। अगर ऑप्शन में एल्बर्ट एस साबिन दे रखा है तो वो भी ऑप्शन सही है। साथ ही कोशिकाएं किसके लिए अद्वितीय है? वो है एंजियोस्पर्म के लिए स्थित है, जिसे अपन कंपेनियन सेल अब भी बोलते हैं। जैसे डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है डीऑक्साइन राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है ये, डीएनए अपन बोलते हैं उसे, उसकी फुल फॉर्म ये है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाला एक नीला, बैंगनी, लाल किस वजह से होता है? वो होता है एथोसाइनिन के कारण होता है, उसका कलर बदलता है। फिर है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? मतलब हमारे चलने फिरने को कौन कंट्रोल करता है? हमारा फ्रंटल लोब ही करता है, मतलब माथे के पीछे जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। हमारे जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ये सब जानते हैं, पर और कौन से जानवर के काटने से रेबीज होता है? वो होता है चमगादड़, जिसे हम बैट कहते हैं, उसके काटने से भी रेबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, वो बाद में उसकी हड्डियां कम हो जाती हैं, पहले 300 हड्डियां होती हैं। फिर क्या है, एंडोक्रीन ग्लैंड कहाँ, उसे और क्या बोलते हैं? उसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्रीन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। फिर है चेचक, जिसे चेचक को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, उसकी वैक्सीन किसने बनाई थी? उसकी वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनरी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये याद करना है आपको। फिर है, किडनी की सबसे छोटी कार्यरत इकाई, जो मतलब स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ यूनिट किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन, जो हमारे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? उससे तो बहुत सारी होती हैं, ये सब आप नोट कर सकते हो, लिख भी सकते हो। और इसमें मेन लिया थायराइड ग्लैंड, जो अपने थायराइड की बीमारियां होती हैं। फिर है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला टीका किस वायरस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ? वो हेपेटाइट बी वायरस के खिलाफ इसका टीका बना। फिर नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में है? वो जेनेटिक क्षेत्र से रिलेटेड करते थे। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी साइंटिस्टों के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी कहाँ से निकलती है? तो हल्दी सब जानते हैं कि जड़ों, मतलब पेड़ की जड़ से पाई जाती है, मतलब हल्दी का पेड़ आता है वो जड़ नुमा से हमें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर मेड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये जीन्स बने हुए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। ये बड़ा वर्ड है, आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। फिर है, हेमीटोपिस कहाँ होता है? हेमीटोपिस कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है हेमीटोपिस, ये हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। फिर है, लेप्रोसी आल्सो नॉन एज कुष्ठ रोग, मतलब कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं, उसे हैंसिन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो अपनी स्किन पे हो जाती है। फिर है, पोलियो कोज बाय, मतलब पोलियो किस क्या क्या होता है, मतलब उसे किस श्रेणी में रखा गया? तो वो वायरस श्रेणी का होता है, वायरस से फैलता है पोलियो। फिर क्या, ऊर्जा, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी पिरामिड में किस तरफ फ्लो करता है? तो वो ऊपर की तरह करता है, सीधा अपवर्ड एनर्जी पिरामिड के। फिर है, लार पाचन कार्य में शामिल है, मतलब स्लाइवा हेल्प डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च वो अपने अपने खाने मिक्स होता है जिससे हमारे पचाने में आसानी होती है। फिर है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में 22 बोन्स होती हैं, अलग अलग तरह की, ये स्कल के नंबर ऑफ बोन्स का टोटल नंबर है। अगला है लिंग, मतलब एक
बच्चे का लिंग कौन निर्धारण करता है माँ बाप में से, तो वो पिता निर्धारण करते हैं, पिता के क्रोमोसोम निर्धारित करते हैं बच्चे के। फिर है भोजन पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस सिलेंडर में किस गैस में भरी जाती है, मतलब उसके अंदर कौन सी होती है, वो होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स होता है। फिर है वह पौधे जो पानी के दबाव की स्थिति में उगते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सोरोफाइट्स, ये मतलब कैक्टस पेड़ों को बोला जाता है। फिर है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब एक ह्यूमन टॉयलेट का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोबिलिन और यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर क्या है प्रकाश संश्लेषण, मुझे फोटोसिंथेसिस होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। फिर कौन सा वायु प्रदूषण सबसे घातक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे अपन एसिड रेन भी बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम बारिश होती है सारा पॉल्यूशन गिरता है उसे एसिड रेन में बोलते हैं। फिर ह्यूमन शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है कान की हड्डी होती है, जिसे अपन स्टेप्स भी बोलते हैं, ये हमारे कान के पर्दे के पास होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डैश लक्षण के लिए आवश्यक है, वो है प्रोथोरोबिन के सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है पेड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेड़ों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहा जाता है। ऐसी मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, विच कंपाउंड इज यूज एंटी मलेरिया ड्रग, उस क्लोरोकेविन को यूज़ किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके प्रस्तावित किया गया था, मतलब किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी। फिर है तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है, मतलब किससे प्राप्त होता है, पाइन्स के पौधों से मिलता है, चीड़ के पेड़ से मिलता है। फिर है कि दांतों में कैविटी किसके कारण होता है, फ्लोराइड के कारण होता है, फ्लोरीन भी बोलने से इस पनल से इन एनिमल को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या जाता है, मतलब हमारी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है उसे। फिर है कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को छानने को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। फिर है क्लोरोफिल में पाए जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम है, मतलब विच इज़ ओनली एलिमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। नवजात शिशु में इंजेक्शन लगाने वाला पहला टीका कौन सा होता है, BCG का टीका होता है, जो टीबी की डिजीज ना होने के लिए लगाया जाता है बच्चे को सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ब्रोफाइट्स, इसका आंसर है एम्फीबियन प्लांट्स जो जल में उगते हैं के रूप में जाना जाता है। फिर अगला है फूड पॉइजन कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, मतलब हमें जो फूड पॉइजन हो जाता है जब हम गंदा खाना खाते हैं तो इस वजह से होता है। फिर विच कंपाउंड ऑफ द सेल कॉल्ड है किचन क्लोरोप्लास्ट, उसे बोलते हैं सेल ऑफ किचन, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है प्रोजेस्टिन, विच हार्मोन इज यूज फॉर ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव प्रोजेस्टिन। फिर है व्हाट इज नॉन एज द सुसाइड बग्स ऑफ सेल, लाइजोम्स, ये होता है सुसाइड बग्स ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है हमारी थाई की, जिसका नाम है फीमर। स्मॉलेस्ट हड्डी मैं बता चुका हूँ, कान की होती है स्टेप्स। फिर एक मनुष्य के सेलेस्ट्रॉल और डायस्ट्रॉल दबाव कितना होता है, वो होता है 120 mm से 80 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा विज्ञान किस अध्ययन को कहा जाता है, हिंदी में तो सब समझ जाते हैं, फिर इंग्लिश में कोई नहीं समझ पाता, पर ह्यूमन स्किल की होती है, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं जिसे, स्टडी ऑफ। फिर क्या है चूहे के जहर में कौन सा रसायन मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है वाइट फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मिलता है, वो मिलता है आयरन, जिसे Fe बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन जीन्स, ये 46 पाए जाते हैं क्रोमोसोम ह्यूमन जीन्स के अंदर, मानव जीवन में गुणसूत्र। अब अगला क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.35 से लेकर 7.40 तक होता है, ये पीएच वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का दंत का सूत्र ये होता है जो दे रखा है, मतलब हमारे ह्यूमन के जो दांतों का सूत्र होता है वो इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम क्लोन भेड़ का क्या नाम है, वो आता भी यही भेड़ का नाम सबसे ज़्यादा आ जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, जिसे डॉली बोला जाता है, इसका नाम है डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला हजरा के प्रसार की उत्तरदायी कीड़ा कौन सा है, मतलब इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल स्प्रेड काला हजरा, वो है सैंड फ्लाई। फिर है डैश इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में समान कोलेस्ट्रॉल स्तर है 120 से लेकर 200 mg/dl तक। फिर डैश को सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप से जाना जाता है, वो बोला जाता है सिल्क इज द नॉन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर।
विच इज़ नॉन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लेन को बोला जाता है। ये हमारे पेट के पास होता है। फिर नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्य इकाई कौन सी है? वो है न्यूरॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का कहा जाता है? वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन पूछा है, सही है गलत है? 99% वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लेटिंग, मतलब ये वैसे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है मिटोसिस, मतलब प्रोसेस सेल डिवीजन इज नॉन एज मिटोसिस, साधारण कोशिका विभाजन अथवा। फिर प्रोटोजोआ को छोड़कर पशु साम्राज्य के सबसे सदस्यों में कौन सा एंजाइम मौजूद है? अमेलियस बोलती है। जीका वायरस भी वही मच्छर से प्रभावित होता है जिससे डेंगू होता है, मतलब जीका वायरस भी उसी मच्छर से होता है जिसे बोलते हैं एंडीज मच्छर। फिर टमाटो में कौन सा एसिड मिलता है? मतलब टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सलिक एसिड पाया जाता है टमाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्ट एज ए कैरी ऑफ द फूड अदर सब्सटेंस इज ऑल पार्ट? फ्लोइंग, इसका आंसर है फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, मतलब सबसे मीठी चीनी कौन सी है? वो होती है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नाम की। फिर है कि द हेयरिंग फंक्शन, मतलब हमारे कान की सुनने की क्षमता ब्रेन के किस भाग में होती है? वो होती है टेम्पोरल लोबी में होती है, जो हमारे साइड में होती है, ब्रेन्स के एक पार्ट में। फिर है विच एनिमल, मतलब कौन सा जानवर बिना खून के सांस लेता है? हाइड्रा, ये हाइड्रा नाम का जानवर है। फिर क्या है, मानव गुर्दे की पतरी में कौन सा प्रमुख रसायन यौगिक पाया जाता है? मतलब विच मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द ह्यूमन किडनी स्टोन? कैल्शियम ऑक्सलेट। विच इज सेल एक्टिंग एज ए फाइगोट एंड प्रेजेंट इन द लीवर, मतलब ये कौन सा है? कुफ्री सेल, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, इंसुलिन में कौन से धातु मौजूद है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? जिंक, इसका आंसर है जिंक। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनाइज फंक्शन एज अ पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल, मतलब कौन सी कोशिका जीवित कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पागल कुत्ते काटने से कौन सा, मतलब पागल कुत्ते काटने के कारण क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हमें उल्टी चीज़ें देखने लग जाती हैं। फिर क्या, प्यास भूख और नींद का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस के कारण होता है, मतलब हमें प्यास ज़्यादा लगती है, हमारे भूख लगती है, वो सब इसलिए करते हैं। शरीर शराब मानव के मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है? वो अगर कैल्ब्रियम को करता है, हमारे पिछले भाग को, ये ब्रेन का पार्ट है कैल्ब्रियम, सबसे पिछड़ा। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर बोला जाता है? वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे साइलेंट किलर भी बोला जाता है। फिर कौन सा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी का नियामक केंद्र है? वो है मेडुला ऑब्लिटिक, मस्तिष्क की पूंछ। मानव लार में नमक एंजाइम होता है, सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम नॉन एज द प्लाइन। फिर बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में थाइम्स ग्रंथि लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा के आधार पर अपना आकार बदलता है? प्यूपिल, ये बीचों बीच ब्लैक कलर का स्पॉट होता है अपनी आंखों में, ये प्यूपिल बोलते हैं। फिर डैश इज द प्लांट विच यील्ड बायोडीजल एंड बायोफ्यूल, पौधा है जो बायोडीजल और जैव ईंधन पैदा करता है, वो होता है जैटोफाकस। फिर मानव आँख का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आइरिस। जो ब्लैक स्पॉट जो पहले बताया था उससे अगला स्पॉट होता है आइरिस बोलते हैं। हड्डी में कौन सा नमक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम लवण जिसे बोलते हैं, फास्फोर। फिर है, कैंसर का निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट करा जाता है? वो होता है बायोप्सी टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जिसे कैंसर के लिए करा जाता है। फिर एक, किस विटामिन के सेवन से जमावट में सुधार करने की सिफारिश की जाती है? मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है, वो होता है विटामिन के, इसलिए फ्रूट खाने चाहिए विटामिन के। फिर क्या, रक्त परिसंचरण के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? विलियम हेल्पिन ने बताया था। फिर क्या, अलेक्जेंडर फेल्मी इन्वेंटेड, पेंसिलिन के आविष्कार करा था अलेक्जेंडर फेल्मिन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये प्रयोगशाला में पहले मानव निर्मित जीन तैयार करने वाले ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेरोथेल्मिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? वो है विटामिन ए की कमी से होती है ये बीमारी, जो आँखों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यूरिन ब्लड का मेन काम क्या है? सब जानते हैं, स्टोर यूरिन, मूत्र को स्टोर करना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी,
रक्त को छानने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? वो होता है किडनी। और ऐसी मज़ेदार जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।